मित्रों, शुभ अपराह्न। आइए चलते हैं एक बार पुनः संस्कृत वर्णमाला से संबंधित कुछ बातें भी रह गई थी। तो हम लोग प्रत्याहार पढ़ चुके हैं, माहेश्वर सूत्र पढ़ चुके हैं और संस्कृत में वर्ण स्पर्श अंतः ऊष्म और स्वरवर्ण में ह्रस्व दीर्घ और प्लुत ये सब पढ़ चुके हैं। अब आइए चर्चा करते हैं, कुछ पॉइंट बचा था अयोगवाह से। तो आइए चलते हैं अयोगवाह। तो पहली बात तो हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, संस्कृत व्याकरण। तो संस्कृत व्याकरण में संस्कृत वर्णमाला को पढ़ रहे हैं। इसमें हम आप पढ़ेंगे अयोगवाह वर्ण। ये अयोगवाह वर्ण है क्या, कहने का तात्पर्य आ प्लस योग प्लस वाह। आ माने नहीं, योग माने जोड़, वाह माने जोड़कर उच्चारित होना, अर्थात वर्ण जिनका योग स्वरवर्णों में नहीं होता है, परंतु किसी वर्ण के अंत में जोड़कर उच्चारित किए जाते हैं, उन्हें अयोगवाह वर्ण कहते हैं। जिनका योग स्वर वर्णों में नहीं होता है, अर्थात ये स्वर वर्ण में जुड़ते ही नहीं हैं, लेकिन किसी वर्ण के अंत में जुड़ करके बोले जाते हैं, उच्चारित किए जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, अयोगवाह। अब देखिए, इनकी संख्या से दो टाइप के क्वेश्चन आएंगे। अगर टीजीटी इत्यादि में आया संस्कृत के तो आप संख्या में दो ही मानोगे, लेकिन जो यूपी टेट में परिषदीय किताबों में दिया गया है, इनकी संख्या के बारे में अगर दिया गया तो 4 दिया गया। कितना दिया गया, 4। तो ध्यान दीजिएगा, अयोगवाह कई प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार। चारों प्रकार के जरा नाम लिख दीजिए। वो 4 प्रकार हैं कौन कौन, आ, ये देखिए, यही आपके हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, इसमें उपपदमानीय वर्णों को जोड़ देते हैं, लेकिन जो संस्कृत के किताबों में दिया गया है, परिषदीय विद्यालय वाली किताबों में, वो इन्हीं चारों वर्णों का नाम दिया है। चारों वर्णों के नाम क्या क्या है, इसका नाम है अनुस्वार, इसका नाम है विसर्ग, इसका नाम है आगत वर्ण या आर्ध है अनुनासिक वर्ण, और इसका नाम है अनुनासिक वर्ण। इस तरह से ये हो गए अयोगवाह। तो अयोगवाह कुल कितने संस्कृत में हो गए, 4। लेकिन मैंने कहा, अगर व्याकरण की किताब में देखा जाए, डॉक्टर बाबूराम सक्सेना की जो किताब आती है और उसमें जो दिया गया है, उसमें 2 ही दिया गया। लेकिन यूपी टेट में जब भी क्वेश्चन पूछे जाए इनकी संख्या कितनी है, तो इनकी संख्या 4 है। क्यों? क्योंकि संस्कृत की जो वर्तिका चलती है, वर्तिका में 4 दिया गया है, यही 4 वर्ण दिए गए हैं। तो आप लोग भी पढ़ सकते हैं इसे। तो अयोगवाह आपको संख्या पूछे जाते हैं, संख्या आप समझ गए होंगे, यही आपके 4 मुख्यतया होंगे। अब आइए चर्चा करते हैं प्रयत्न।
यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ये प्रयत्न क्या चीज है, प्रयत्न से क्वेश्चन आया हुआ है। तो आइए चर्चा करें प्रयत्न। प्रयत्न का तात्पर्य होता प्रयास करना, अर्थात किसी वर्ण को बोलने में जो प्रयास किया जाता है और प्रयास के दौरान जो मुख के अंदर या बाहर बल लगता है उसी को क्या कहते हैं, प्रयत्न कहते हैं। कहने का तात्पर्य यह है जिन वर्णों के उच्चारण में जो प्रयास के दौरान मुख के अंदर या बाहर जो बल लगता है उसे प्रयत्न कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, कभी भी क्वेश्चन किया जा सकता है प्रयत्न किसे कहते हैं। किसी वर्ण के उच्चारण में मुख के अंदर या बाहर जो भी विशेष प्रकार का प्रयास के दौरान, अभ्यास के दौरान बल लगता है उसी बल का नाम क्या है, प्रयत्न है। तो आइए चर्चा करते हैं। क्वेश्चन यहाँ से किया जा सकता है। अब पूछे जा सकते हैं प्रयत्न कितने प्रकार के। ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन आपसे कभी भी पूछा जा सकता है कि प्रयत्न कितने प्रकार के होते हैं। तो मित्रों लिख लीजिएगा प्रयत्न के भेद या प्रकार। तो आइए चर्चा करें। मुख्यतया द्वितीय भेद होते हैं। एक का नाम है आभ्यंतर प्रयत्न, और एक का नाम है बाह्य प्रयत्न। वास्तव में जब हम मुख के अंदर कोई विशेष प्रकार का बल लगाते हैं उसका नाम आभ्यंतर, और जब वही मुख के बाहर उच्चारण के दौरान बल लगता है उसे क्या कहते हैं, बाह्य। इनकी संख्या जब पूछी जाए, यह कितने प्रकार के, इनके कितने भेद हैं, इनके भेद 5, और ये कितने भेद, इनके कितने प्रकार होते हैं, तो इनके होते हैं 11। तो हम आप देखेंगे आभ्यंतर प्रयत्न को। तो आइए चर्चा करते हैं पहले आभ्यंतर प्रयत्न। तो एक बार जरा ध्यान से सुनिएगा। पूछा जाए प्रयत्न किसे कहते हैं, किसी वर्ण के उच्चारण में मुख अभ्यास या प्रयास के दौरान मुख के अंदर या बाहर जो विशेष प्रकार का बल लगता है उसे प्रयत्न कहते हैं। प्रयत्न कई प्रकार के, 2 प्रकार के, आभ्यंतर और बाह्य। आभ्यंतर के प्रकार 5, बाह्य के प्रकार 11। तो आइए अब चर्चा करते हैं आभ्यंतर प्रयत्न से। चर्चा किससे होनी चाहिए, आभ्यंतर प्रयत्न क्या चीज है। तो आइए अब चर्चा करें आभ्यंतर प्रयत्न। पहला है आभ्यंतर प्रयत्न। इनकी कुल संख्या कितनी, 5। पांचों के जरा नाम लिख देंगे। पांचों के नाम कुछ इस टाइप के हो गए। पहला नाम है स्पृष्ट प्रयत्न, अगला है ईसत स्पृष्ट, अगला नाम है विवृत, अगला नाम है ईसत विवृत, अगला नाम है संवृत। इस तरह से प्रयत्न कै हो गए, 5। 5 के नाम स्पृष्ट प्रयत्न, ईसत स्पृष्ट, विवृत, ईसत विवृत और संवृत। स्पृष्ट माने छूना। तो मुख के अंदर जब वर्ण निकलते हैं जो उच्चारण स्थान को छूते ही बराबर बाहर निकलते हैं उन्हें प्रयत्न का नाम क्या होगा, स्पृष्ट प्रयत्न होगा। ध्यान दीजिएगा, स्पर्श व्यंजन वर्ण जो आप पढ़ चुके हैं वही सेम इसमें आएंगे। तो का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग। अर्थात जो आप पढ़ चुके हो कूचू टू तू पू, जो भैया कोचो टू तू पू अर्थात का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग पढ़ चुके हो वही सब किस में आएंगे, स्पृष्ट प्रयत्न में आएंगे। अर्थात का, खा, गा, घा, ङा।
संस्कृत है इसलिए व्यंजन के नीचे हलंत लगा देंगे। फिर चा, छा, जा, झा, या। फिर टा, ठा, डा, ढा, अणा। फिर ता, था, दा, धा, ना। फिर पा, फा, बा, भा, मा। अर्थात का से मा तक के वर्ण स्पृष्ट प्रयत्न कहलाते हैं। तो का से लेकर के माँ तक जो भी वर्ण हैं इन्हें क्या कहते हैं? स्पृष्ट प्रयत्न कहते हैं। तो स्पृष्ट प्रयत्न समझ गए होंगे। का, खा, गा, घाना, चा, छा, जा, झाया, टा, ठा, डा, ढाड़ा, ता, था, दा, धाना, पा, फा, बा, भा, मा। इनका उच्चारण जब भी होता है तो मुख के अंदर वायु कहीं न कहीं, ध्वनि कहीं न कहीं उच्चारण स्थान को स्पर्श करते हुए निकलती है, इसलिए इनका नाम क्या रखा गया? स्पृष्ट प्रयत्न रखा गया। अब आइए चर्चा करते हैं ईसत स्पृष्ट क्या चीज है। ईसत स्पृष्ट, ईसत माने, पहले ध्यान दीजिएगा, ईसत माने होता है थोड़ा, अर्थात जो मुख के अंदर उच्चारण स्थान को थोड़ा छूते हैं और जो थोड़ा छूते हैं, छूते हुए बाहर निकलते हैं, उन्हीं का नाम ईसत हो गया। आपने पढ़ा होगा अंतहस्थ का नाम, वही अंतहस्थ वर्ण इसमें आएंगे। कौन कौन? या, वा, रा और ला। अर्थात इसमें कौन प्रत्याहार आएगा? यण प्रत्याहार आता है। तो यण प्रत्याहार के जितने वर्ण हैं सब ईसत स्पृष्ट हैं, सभी का नाम अंतहस्थ वर्ण है। और चलते हैं विवृत। विवृत माने खुला, यानी जिनके उच्चारण में मुख पूर्णतः खुल जाता है उनको क्या कहते हैं? विवृत। तो इसमें क्या रहेगा? इसमें सभी अच वर्ण, अच का मतलब स्वर। तो संस्कृत महासव सूत्र में 9 स्वर पढ़े होंगे आप लोग। कौन कौन? आ, ई, उ, री, लिरी, ए, ओ, आय, औ। तो इस तरह से यही 9 अचवर्ण किसमें आते हैं? विवृत। इसके उच्चारण में मुख खुल जाता है। आ, ई, उ, री, लिरी, ए, ओ, आई, औ। कहने तात्पर्य जब भी बोलेंगे मुख खुला हुआ रहेगा, इसलिए इनको विवृत कहा गया। अब देखो ईसत विवृत, फिर ईसत का अर्थ है, ईसत माने मैंने क्या बताया था? थोड़ा। अब ईसत माने जब थोड़ा होता है, अब आइए चर्चा करते हैं ईसत विपरीत की बात। तो इसमें एक नाम इसका कर दीजिए ऊष्म। तो ऊष्म व्यंजन वर्ण आप पढ़े होंगे और इसमें आएंगे कौन कौन? सा, शा, शा और हा। अर्थात आप पढ़े होंगे सल प्रत्याहार। तो मित्रों सल प्रत्याहार के जितने वर्ण हैं वो आपके क्या कहलाते हैं? ईसत विवृत कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ईसत विवृत कहलाते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, संवृत माने होता ढका या बंद, जिसके उच्चारण में मुख बंद हो जाए, यानी मुख का आंतरिक भाग बंद हो जाए। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें केवल प्रयोग के आधार पर ह्रस्व आता है। प्रयोग के आधार पर संवृत में कौन आता है? ह्रस्व आ आता है। इस तरह से आभ्यंतर प्रयत्न को आप लोग पढ़ चुके होंगे मित्रों। आभ्यंतर प्रयत्न में 5 हैं, पांचों के नाम क्या क्या? स्पृष्ट, ईसत स्पृष्ट, विवृत, ईसत विवृत, संवृत। स्पृष्ट माने का से मा तक, कोचो टो तो पू, काचा टाता पा। और ईसत स्पृष्ट में केवल यण प्रत्याहार, यण का मतलब यावा राला और अंतहस्थ। विवृत देखिए लोग भ्रमित कहाँ होंगे, ईसत स्पृष्ट, ईसत विवृत। तो ईसत स्पृष्ट में केवल थोड़ा छूने वाले यावा राला, और ईसत विवृत थोड़ा सा मुख खुला होगा, उसमें आपका शा, शा, सा, हा आएगा। इस दोनों पॉइंट को रटे रहिएगा, ध्यान दीजिएगा। ईसत विवृत में सल प्रत्याहार, ईसत स्पृष्ट में यण प्रत्याहार आता है, और संवृत में क्या आएगा? केवल आएगा।
इस तरह से मित्रों आप समझ गए होंगे आभ्यंतर प्रयत्न के बारे में। तो अपेक्षा करता हूँ कि प्रयत्न से क्वेश्चन जब किया जाए आभ्यंतर प्रयत्न, तो आभ्यंतर प्रयत्न को आप लोग बेहतर पढ़ लिए होंगे, समझ लिए होंगे। आभ्यंतर प्रयत्न को आप लोग आसानी से इसे क्लियर कर सकते हैं। तो जानकारी इतनी आपकी हो गई होगी, चर्चा पर चर्चा होनी चाहिए ऐसी। अब आप चलते हैं बाह्य प्रयत्न की ओर। कहने का तात्पर्य प्रयत्न दो प्रकार का था, एक प्रयत्न का नाम आभ्यंतर था और एक प्रयत्न का नाम क्या हो गया, बाह्य प्रयत्न। तो आइए चलते हैं बाह्य प्रयत्न की ओर। तो बाह्य प्रयत्न से कैसे क्वेश्चन बन के आएंगे, आइए थोड़ी चर्चा पर चर्चा यहाँ से भी की जाए बाह्य प्रयत्न से। तो अगला है बाह्य प्रयत्न, अर्थात जिनके उच्चारण में मुख के बाहर विशेष प्रकार का उच्चारण के दौरान अभ्यास या बल लगता है, उसी का नाम क्या होता है, बाह्य प्रयत्न होता है। तो बाह्य प्रयत्न कितने होते हैं, 11। कितने होते हैं मित्रों, 11 बाह्य प्रयत्न होते हैं। तो आइए 11 के नाम लिखते हैं। पहली बात नाम लिख लेते हैं, उसके बाद इसकी चर्चा और व्याख्या भी करेंगे। अघोष, श्वास, विवाह, सघोष, इसको घोष भी कहते हैं। नाद, संवार, अल्प प्राण, महाप्राण। कुछ यहाँ भी लिख देते हैं। उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। कहने का मकसद 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो कुल बाह्य प्रयत्न कितने हो गए, 11। तो मित्रों अघोष, श्वास, विवार, सघोष, नाद, संवार, अल्पप्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित, इनकी संख्या हो गई कितनी, 11। ये देखिए क्वेश्चन कैसे आएंगे। इनका जोड़ा बना लीजिए 3 3 का, और 4 से लेकर के 6 तक जोड़ा बना लीजिए। जहाँ घोष, श्वास, विवार रहेंगे वहीं सघोष, नाद, संवार, ये दोनों अलग अलग रहेंगे अपना, अल्पप्राण, महाप्राण। अब 3 इनमें से और अल्पप्राण महाप्राण में से एक वर्ण एग्जाम में पूछा जाएगा, अर्थात एक वर्ण के लिए 4 विकल्प होगा। जैसे अभी तो नहीं पूछूंगा क्योंकि अभी इसके वर्ण नहीं लिखाया हूँ। जैसे का पूछ लिया जाएगा, तो का सबको मालूम है किसी वर्ग का चौथा अक्षर है, पहला। तो अघोष में किसी वर्ग का चौथा आता, पहला दूसरा, अर्थात मैंने कहा जहाँ अघोष रहेगा ये दोनों। तो कहने का तात्पर्य का एक अघोष भी है, श्वास से विवार है। अल्पप्राण, महाप्राण, अल्पप्राण में किसी वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा आता है, दूसरा, चौथा महाप्राण। तो पहला, तीसरा, पांचवा आता, तो पहला का मतलब ये का आ गया, अर्थात ये 3 विकल्प और प्लस अल्पप्राण, यही 4 विकल्प पूछे जाएंगे। तो का बाह्य प्रयत्न की दृष्टि से एक अघोष है, श्वास है, विवार है और अल्प प्राण है। इसे क्वेश्चन भैया पूछा जाएगा, किसमें, संस्कृत में। बाह्य प्रयत्न यही आपके होंगे। तो फिलहाल अघोष, श्वास, विवार, सघोष, नाद, संवार, अल्पप्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, इसके केवल आप नाम लिखिएगा। कल मैं एक एक की परिभाषा लिखा दूंगा, उसके बाद इसके अंतर्गत आने वाले वर्णों को लिखाऊंगा। तो अपेक्षा करता हूं
कि आप लोग संस्कृत के वीडियो को समझ रहे होंगे और आप लोग पढ़ने के बाद कमेंट जरूर किया करें। कमेंट में आपके आदर्शपरक जो भी कमेंट हमको देखने को मिलते हैं उसमें अपेक्षा की जाती है कि कहाँ क्या सुधार किया जाना चाहिए। तो आप लोग कमेंट कीजिए, वीडियो को पूरा देखिए और आप लोग यूट्यूब पे जा करके अपने द गैलेक्सी इंस्टीट्यूट के नाम से सर्च करके उसे पढ़िए और उसके बाद लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिए। अपेक्षा करता हूँ कि आपका और आपका पूरा परिवार वास्तव में स्वस्थ होगा और स्वस्थ रहकर पढ़ाई आप कर रहे होंगे और हमारे टीम के द्वारा जो भी सहयोग दिया जा रहा है उस पर आप लोग अनुरत सेवा दें। धन्यवाद।